मैं एक बहुत हसीन लड़की थी और अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन एक 15 साल का लड़का मेरे पास आया और मुझे एक ऐसी ख्वाहिश की जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था इतना छोटा बच्चा इतनी बेबाकी से यह ख्वाहिश जाहिर करेगा, पर मैं क्या करती। मैं हसीन थी और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने सोचा कि यह बच्चा भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक ही टिक पाएगा। फिर मेरा तो दोनों तरफ से फ़ायदा था। यही सोचकर मैं उसकी बात मान ली कि वह अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। लेकिन जिसे मैं बच्चा समझकर इजाज़त दी थी, उसने तो पूरी रात। मेरी उम्र 30 साल थी, लेकिन मैं अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा छोटी लगती थी। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन कोई तरीका समझ नहीं आता था। एक दिन मैं घर पर अकेली थी और बिना दुपट्टे के ही काम कर रही थी, जब वह 15 साल का लड़का हमारे घर में आया। जिन नज़रों से वह मुझे देख रहा था, मुझे समझ आ गया था कि वह क्या चाहता है। नमस्ते करने के बाद उसने कहा, दीदी, मैं तन्हा हूँ और अकेले ही आपसी मामला तय करना चाहता हूँ। एक दफ़ा अपनी दुकान देखकर देखें, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा, बल्कि आपकी ज़रूरत पूरा कर दूँगा। मैं सर से पाँव तक उसे देखा करती। दिखने में वह काफ़ी बेहतर था, लेकिन उम्र में छोटा था। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का कोई मामला तय नहीं कर सकती। तुम अभी छोटे हो और मुझे नहीं लगता कि इन सब कामों के लिए तुम्हारी उम्र है। वह मुस्कुराकर कहने लगा, दीदी, मेरा 5 साल का तजुर्बा है। मैं 10 साल का था, तब से यही काम कर रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेला ही अपने काम में माहिर हूँ। आप मुझ पर भरोसा करें, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपनी इस फैसले पर खुश होंगी। इस बार मैं वाकई हैरान हुई। वह बच्चा अकेला कैसे यह सब कर रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा माँ बाप कहाँ है? वह कहने लगा, मैं तन्हा हूँ। मेरे माँ बाप मर चुके हैं। पहले यहाँ वहाँ की ठोकरें खाता था, फिर मैंने यह वाला काम शुरू किया और काम चल पड़ा। अब मैं काम बढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप मेरा साथ दोगी तो मैं आपके भी बहुत काम आऊँगा। आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मुझे वाकई किसी ऐसे बच्चों की ज़रूरत थी जो ऊपर के कामकाज कर देखता, और वह खुद ही से ही मुझे या ऑफ़र कर रहा था। फिर दूसरी बात यह थी कि उसके साथ मामला तय करने पर मुझे हर महीने रकम भी मिल जाती, जिससे मेरा गुजारा आसानी से हो जाता। अगर फिर यह ख्याल भी आया कि अगर यह वक्त पर मुझे पैसे अदा न कर सका तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। खैर, वह 15 साल का था और मैं आसानी से उसे अपनी हर बात मनवा सकती थी। इसीलिए अपना फ़ायदा देखकर मैं मामला पक्का किया, क्योंकि मैं भी अकेली थी। मैं घर के साथ दुकान उसे किराए पर दे दी थी। उसका नाम अरमान था और कहने लगा कि दीदी, मैं रिहायशी भी दुकान में ही रखूँगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, अब तक नहीं है। काम सड़क पर ही कर रहा था, अब दुकान में करूँगा। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था? दुकान ही तो थी। मैंने कहा, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, बस मुझे वक्त पर पैसे दे देना। और फिर उसने दुकान में औरतों के सामान की कुछ चीज़ लाकर डाल दी, और यह देखकर मैं हैरान रह गई कि 2-3 दिन में ही उसका काम चल पड़ा था। सारा दिन वह दुकान खोलकर काम करता और उसकी दुकान पर औरतों का रेला लगा रहता। रात के वक्त उस दुकान में सो जाता। इतने आरसे से यह दुकान खाली पड़ी थी। पहले जब कभी यह किराए पर थी तो कोई भी ग्राफ नहीं आता था। कितनी बार मैं दुकान किराए पर चढ़ाई, मगर सब ने यही कहकर छोड़ दी कि यह जगह काम के लिए मुनासिब नहीं है। मैंने तो यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी यह दुकान किराए पर भी चलेगी। लेकिन उस बच्चे ने न सिर्फ मुनासिब कीमत पर उसे किराए पर लिया था, बल्कि उसने तो अपना काम भी चला लिया था। बस अजीब बात यह थी कि उसने औरतों का सामान दुकान में रखा था और औरतें उस बच्चे से सामान खरीदने आती थीं। कुछ दिन गुजरे तो मेरे अरमान से अच्छी बातचीत हो गई। वह मेरे छोटे मोटे काम करने लगा था। जब कभी कुछ ज़्यादा पकाती तो उसे दुकान पर पहुंचा देती। दुकान और घर के बीच में छोटा सा दरवाज़ा भी था। ज़रूरत के तहत में वह दरवाज़ा खोलकर अरमान से बातचीत भी कर लेती थी। धीरे धीरे हमारे बीच में बेतकलोफ़ी फिर हो गई थी। मैं भी एक तरह से तन्हाई थी, इसलिए मुझे अरमान का सहारा मिल गया था। दरअसल मेरे बच्चे नहीं थे और मेरा पति प्रकाश को पॉलिश का अटैक हुआ था। उसके बाद वह बिस्तर पर पड़ गया। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। कभी कोई मदद के लिए पैसे दे जाता तो कभी कोई ऐसे में दुकान से मिलने वाले पैसे मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुए थे। इसीलिए मैंने खुद अरमान से तकल्लुफ़ी बधाई थी, ताकि वह दुकान छोड़कर ना जाए और मेरी लगी बंदी आमदनी भी बनी रहे।
लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं जिसे 15 साल का मासूम बच्चा समझ रही हूँ वह सीधा साधा भी नहीं है। उस बच्चे ने तो कुछ ऐसा किया, मेरी दुनिया ही पलट कर रखती थी। हम दोनों के बीच कुछ बेहतर लुफी बढ़ी तो मैंने उसे अपने घर के अंदर आने की इजाज़त भी दे दी थी। अब वह मेरे घर में ही चला आता था और बाकी वक्त तो वह दुकान में ही गुजरता था। मेरा पति प्रकाश को भी इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो वह 15 साल का ही बच्चा था। बल्कि अरमान के आने से तो हमारी ज़िंदगी में रौनक आ गई थी। अब मैं पहले की तरह उदास और मायूस नहीं रहती थी, बल्कि कोई भी बात होती तो अरमान से कह दिया करती थी। मौसम बदलने की वजह से प्रकाश की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। मेरे पास उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन ऐसे ही मेरी आंखों में आंसू आने लगे। अरमान ने मुझे देखा तो पूछने लगा, दीदी क्या हो रहा है, क्यों रो रहे हो? मैंने उसे बताया कि प्रकाश को अस्पताल लेकर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अब इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ, अकेले ही सारी मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। प्रकाश तो मेरे सहारे के बगैर बिस्तर से भी नहीं उठ सकता। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो शायद मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती। किसी कमज़ोर लम्हे में मैंने अपने दिल का हाल अरमान के आगे बयां कर दिया था। मेरी बात सुनकर अरमान मुस्कुराकर कहने लगा, तो दीदी बच्चा कर लो ना, इसमें क्या परेशानी है अरमान की बात पर? मैं शर्मिंदा हो गई। मैं उसे कैसे बताती कि प्रकाश बिस्तर पर थे और वह इस काबिल नहीं थे कि हम बच्चा पैदा कर सके। शादी के शुरू के सालों में प्रकाश नहीं चाहते थे कि हम बच्चे के झंझट में पड़े, और जब हमने बच्चों की ज़रूरत महसूस की तो प्रकाश अब इस काबिल नहीं रहे कि बच्चा पैदा कर सके। उन्हें अचानक ही पॉलिश का अटैक हुआ था और इसके बाद वह किसी काबिल नहीं रहे। मोहब्बत की शादी आहिस्ता आहिस्ता मजबूरी की शादी बन गई, और अब मैं मजबूरी में ही प्रकाश का साथ निभा रही थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अरमान ने शायद मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव पद लिए थे। कहने लगा, दीदी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं ना, जल्दी आपके सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। अरमान की बात पर मैं मुस्कुरा उठी। वह अकेले ही इतना हौसला रखना था कि हर मुश्किल से लड़ जाता था, और एक मैं थी जिसने इतनी उम्र गुजरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी थी। अरमान ने अपने माँ बाप को 10 साल की उम्र में ही खो दिया था, और इसके बावजूद भी वह दुनिया के मेले में गुम नहीं हुआ था। ना सिर्फ उसने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी रखा, बल्कि वह प्रकाश की भी बहुत ज़्यादा खिदमत करने लगा था। मैं किसी भी कम से घर से निकलती तो अरमान ही मेरे पति की खिदमत करता और उनके पास बैठा रहता। उन दोनों के दरमियान न जाने क्या बातचीत होती थी, लेकिन मुझे देखकर अरमान हमेशा खामोश हो जाता था। अरमान ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी हर कमी को दूर कर देगा, और उसके इस वादे पर मैं मुस्कुरा उठी थी। मैं बच्चा पैदा करना चाहती थी, क्योंकि मुझे औलाद की कमी को पूरा करना था, लेकिन अरमान उसे भला कैसे पूरा कर सकता था? उसकी खुशी की खातिर मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी, और फिर इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुझे अपने अंदर तब्दीली महसूस होने शुरू हो गई। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो अरमान नन्हे ही मुझे पैसे दिए और कहने लगा कि दीदी डॉक्टर को दिखा दो। उसके कहने पर मैं डॉक्टर के पास चली गई, और वहाँ जाकर मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। यह कैसे मुमकिन था प्रकाश? मैं तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह अब बाप बन सके, तो फिर मैं उम्मीद से कैसे हुई थी? मैं थर थर कांपते हाथों से रिपोर्ट पकड़े घर लौटी थी, और जब मैं यही बात घर जाकर डरते डरते प्रकाश को बताई तो वह मुस्कुराकर कहने लगा कि हो सकता है कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि एक बच्चे का बाप बन सकूं। अगर भगवान ने हमें यह खुशखबरी सुनाई है तो इसे मुस्कुराकर कबूल कर लो। प्रकाश की बात पर मैं हैरान रह गई थी। क्या वाकई में प्रकाश के बच्चे की माँ बनने वाली थी? यह बात ऐसी थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे तो प्रकाश की हालत में कोई बदलाव नज़र नहीं आया था। फिर यह कैसे मुमकिन था? फिर मैं भी इस बात को कबूल कर लिया कि मैं प्रकाश के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब मैं अपना ख्याल रखने लगी। अरमान को भी यह बात पता चल गई। वह भी बहुत खुश हुआ था, जैसे उसके घर पर बच्चा होने वाला हो। वह जब दुकान से फ्री होता तो हमारे घर में आता। प्रकाश को नहलाने का काम उसने अपने ही जिम्मे में ले लिया था। प्रकाश की अक्सर वही खिदमत करने लगा था, क्योंकि अब तो मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी। पहले भी वह प्रकाश के पास आकर काफ़ी देर तक बैठता रहता था, इसीलिए तो मुझे लगता था कि अरमान के आने से मेरी ज़िंदगी बदल गई है।
अब तो वह मेरे लिए कभी फ्रूट लाता तो कभी जूस। उसकी दुकान भी ठीक ठाक चल रही थी। और फिर ऐसे ही दिन गुजरते चली गई। और फिर पूरे 9 महीने बाद जाकर मैं खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया, जो ना ही मेरे जैसा था और ना ही प्रकाश जैसा। बल्कि हैरत की बात थी कि वह हूबहू अरमान के जैसा लग रहा था। मैं कभी अपने बच्चों की शक्ल देखी तो कभी अरमान की, और फिर अरमान ने खुद ही हंसकर ऐसी बात कही कि मैं चौंक गई। उसने कहा, दीदी, दिन रात आपने मुझे इतना ज़्यादा देखा है कि आपका बच्चा भी मेरे जैसा लगने लगा है। कहते हैं कि जो माँ डिलीवरी के दिनों में ज़्यादा देखती है, बच्चा उसी पर जाता है। अरमान की बात पर न सिर्फ मैं चौंकी बल्कि शर्मिंदा भी हो गई थी। इतनी कम उम्र में ही उसे इन सब बातों का भी मालूमात थी। मेरी गोद में बच्चा आ गया था। मेरी खुशी की इम्तिहान नहीं। मैं अपने बच्चों को लेकर घर आई तो जैसे ही मेरी ज़िंदगी में बाहर आ गई, लेकिन अब खर्चा पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि यह खर्चा कैसे पूरा होगा। और फिर अरमान ने ही मुझे बच्चों के खर्चे के लिए पैसे देने शुरू कर दिए। मेरे और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उसी ने पूरी तरह उठा रखी थी। बल्कि हमारे लिए तो वह बिल्कुल गैर नहीं रहा था। मैं तो उसे छोटे भाई की तरह अजीज़ रखने लगी थी, क्योंकि उसी की बदौलत हमारे हालात अच्छे हो गए थे। और जैसे ही मेरा बच्चा 6 महीने का हुआ तो मुझे पता चला कि मैं फिर से उम्मीद से हूँ। मैं फिर से हैरान रह गई। इतनी जल्दी में दोबारा उम्मीद से कैसे हो गई थी, जबकि मेरी शादी को तकरीबन 8 साल होने वाले थे और अब तक एक दफ़ा भी बच्चा नहीं हुआ था। मुझे डर लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी दूसरे बच्चे को जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी। मेरा तो पहला बच्चा ही छोटा है और फिर प्रकाश की जिम्मेदारी अलग से है। मैं इस परेशानी में थी कि प्रकाश ने मुझे समझाया और कहने लगा, जब भगवान की तरफ से हमें खुशखबरी मिल रही है तो इनकार ना करो और इसे ले लो। जहाँ पहले बच्चा पैदा होकर हमारे पास आ गया है, इसी तरह दूसरा भी आ जाएगा। मैं सर झुकाकर प्रकाश का हमारी जिम्मेदारी अरमान की कंधे पर है, जो हमारा कुछ नहीं लगता। अब यह बच्चा आएगा तो इसका खर्चा भी अरमान के कंधे पर आ जाएगा। और मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। मैं 2 बच्चों में इस कदर मसरूफ़ हो गई कि मुझे प्रकाश का ख्याल रखने की फुर्सत ही नहीं होती। उन्हें तो अरमान में ही पूरी तरह संभाल लिया था। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। अब तो मेरा और अरमान का साथ इस कदर दोस्ताना था कि हम एक दूसरे से दिल की हर बात कहने लगे थे। मैं सारा सारा दिन बच्चों के पीछे पागल होती थी और रात को थक कर गहरी नींद में सो जाती। अरमान अक्सर रात को मेरे बच्चे संभालने के लिए आ जाया करता था और वह उन्हें अपने साथ सुला लेता था। यह बात भी मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली थी कि 15 साल का बच्चा किस तरह सारी रात 2 बच्चों को आसानी से संभाल लेता है। अरमान ने मुझसे कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि बच्चे उसे तंग करते हैं या उसकी नींद खराब होती है, बल्कि वह बहुत खुशी से मेरे बच्चे ले जाता था और मुझे भी सुकून का सांस मिलता था। हर तरह की जिम्मेदारी अरमान ने ही उठा दी थी, चाहे वह मेरे कपड़ों की हो या बच्चों की। कम उम्र में ही वह हमारा पूरा घर चला रहा था, लेकिन मुझे शर्म आती थी क्योंकि वह बिल्कुल गैर है। अचानक अरमान किसी काम से कमरे में आ गया, वैसे ही बेधड़क मेरे कमरे में आ जाया करता था। उसने मेरी बात सुन ली और फिर आंखों में आंसू लिए कहने लगा, आप मुझे गैर समझती हैं। मैं तो आपको अपना सब कुछ मान लिया। मैं आप लोगों की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जान गया हूँ कि आप फिर से प्रेग्नेंट हैं। आप अपना ख्याल रखें, खर्च की फिक्र ना करें। आपकी दुकान में बहुत बरकत है और आपके नसीब से मुझे यह सब मिल रहा है। वह हमेशा इस तरह बातें करता था, इसलिए वह मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता था। 3 बच्चों की माँ बनने के बाद मैं पूरी तरह बदल गई थी। मेरे अंदर अब पहले जैसी उदासी नहीं रही थी। सारी दिन कहाँ गुजरता था पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक कि मैं प्रकाश को भी नज़रअंदाज कर दिया था। एक रात मैंने तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। अचानक अरमान आ गया और कहने लगा, दीदी, इन्हें मुझे दे दो और आप सुकून से सो जाओ। मैं खुशी खुशी बच्चे अरमान को पकड़ा दिए। वह हमेशा की तरह मेरे लिए दूध लेकर आया था। मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाकर कहने लगा, अपना ख्याल रखा करो। मैं दूध का गिलास पकड़ और अरमान का शुक्रिया अदा किया। वह बच्चों को लेकर चला गया। इत्तेफाक से मेरे हाथ से दूध का गिलास टूटकर गिर गया और मेरा काम बढ़ गया। मैं दोबारा से कमरा साफ किया और सफाई करके बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर गुजारी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद हो। मेरी सांस रुकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पास आए हों। फिर मुझे अपने बिस्तर के करीब किसी का एहसास हुआ।
किसी ने मेरे वजूद के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं उठकर बैठ गई और चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चिक की आवाज़ पर प्रकाश की भी आंख खुल गई। मैं जल्दी से कमरे की लाइट जलाई। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हमारे ही मोहल्ले का एक आदमी मेरे ऊपर झुकाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे देखकर दंग रह गई थी। पहले तो वह शर्मिंदा हुआ, फिर कहने लगा, दीदी मैंने कुछ नहीं किया। आपके पति ने मुझे खुद इजाज़त दी थी कि मैं हर रात आपका सौदा करूं। इसीलिए मैं कोई ना कोई ग्राहक ढूंढता और सौदा करता था और पैसे ले लेता था और फिर यही पैसे आप लोगों पर खर्च कर देता। दरअसल घर के हालात की वजह से प्रकाश भाई बहुत परेशान थे। वह किसी तरह परेशानी को ख़त्म करना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि मैं औरतों की खरीदारी का काम करता हूँ तो उन्होंने खुद मुझे इस बात की इजाज़त दी। रात आपके कमरे में मैं ही मौजूद होता था जो आपकी इज्जत से खेलना चाहता था। मेरी चीज़ की आवाज़ पर अरमान भी दौड़ता हुआ चला आया था। उसे देखकर वह आदमी कहने लगा, अरमान तूने तो कहा था कि यह अपने होश में नहीं होगी। मैं आसानी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ये तो जाग रही है। उस आदमी की बात सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि अरमान घबराकर मेरी तरफ देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या माजरा है। वह आदमी गुस्से में गालियां देते हुए निकल गया था। मैं नफरत से अरमान से पूछा, ये सब क्या है? तब अरमान ने कहा, आपके पति के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इस घर को चला सके, इसीलिए उन्होंने इसे मजबूर किया कि मैं आपका सौदा करूं। जब कोई ग्राहक मिलता तो मैं आपके बच्चों को ले जाता और दूध में नींद की दवा डालकर आपको दे देता। आप सो जाती और ग्राहक आपको इस्तेमाल करके चला जाता। ये तीनों बच्चे भी किसी न किसी ग्राहक के ही हैं, क्योंकि प्रकाश भाई तो बाप बनने की हैसियत ही नहीं रखते। मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं किया जो आपके पति ने कहा। मैंने वही किया। मैंने आपको आपके पति की मर्जी से ही बेचा है। अरमान की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो आग बबूला हो गई। मैं हैरत से पलटकर प्रकाश की तरफ देखा। वह नज़र चुरा के गया और फिर खुद ही कहने लगा, मेरी बीवी की वजह से घर के हालात ख़राब हो गए थे। मैं तुम्हें औलाद भी नहीं दे सका। खाने के लाले पड़ने लगे थे। ये सब देखकर मेरा दिल जलता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अरमान कैसा काम करता है तो मैं खुद ही उससे कहा कि हर रात को तुम्हें किसी न किसी को बेच दिया करें। मैं तो खुद नींद की दवाई लेकर सोता था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चलता था। अरमान भी किसी ग्राहक को लता और फिर सुबह होने से पहले ग्राहक लौट जाता। बच्चे होने से तुम भी खुश हो गई और हमारे घर के हालात भी बदल कर, और मैं बस इतना ही चाहता था। प्रकाश की बात सुनकर मैं अपना सर पकड़ लिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पति ने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म किया है। घर के हालात को बदलने के लिए और बच्चों के लिए अरमान के साथ मिलकर उसने मेरी ही साथ सौदा किया है। मैं बेतहाशा रोने लगी थी। जब रोती रोती कुछ शमली तो मैं अरमान के आगे हाथ जोड़ दी और कहा, हमारी ज़िंदगी से चले जाओ। तुम्हारे आने से पहले हम बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे पति ने कभी भी मेरी इज्जत का सौदा नहीं किया था, ना ही उनके दिल में कभी ऐसा कोई ख्याल आया था। यकीनन यह सब तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टी है। मुझे समझ आ गया है कि तुमने औरतों की ख़ास दुकान क्यों खोली थी। इस बहाने से तुम औरतों की मजबूरी का सौदा करते हो। मैं अरमान को फ़ौरन दुकान खाली करने को कह दिया और उसकी गोद से अपने बच्चे झपट लिए। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे मेरे सामने थे, जिनके बाप का मुझे इल्म नहीं था। मुझे तो अपने आप पर अफसोस था कि मैं किस कदर बेवकूफ़ निकली जो यह जान नहीं पाई कि ये बच्चे मेरे पति के नहीं हैं। क्यों? मैं उन दोनों मर्दों के हाथ बेवकूफ़ बन गई थी। मेरा मुजरिम सिर्फ अरमान नहीं था, बल्कि प्रकाश भी था। लेकिन मैं क्या करती? मैं प्रकाश के साथ शादी में थी और उनके हालात ऐसे नहीं थे कि मैं उन्हें छोड़ देती। इसीलिए मैंने मजबूरी में उनके साथ गुजारा शुरू कर दिया। अरमान दुकान छोड़कर चला गया। मैं उसी दुकान में कुछ जमा शुदा पैसों से औरतों का सामान डाल दिया और ख़ुद वह दुकान चलाने लगी। ग्राहक तो पहले ही बन चुके थे, इसलिए मेरी दुकान चल गई और गुजारा होने लगा। मैंने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया, क्योंकि यह बच्चे हैं। उनका बाप कौन है यह मैं नहीं जानती। अगर मैंने इन्हें अपनी कोख से पैदा किया है, इसलिए उनके लिए मेरे दिल से मोहब्बत कम नहीं है। आप लोग बताएं, जो मेरे साथ हुआ क्या वह सही है? क्या मेरे पति को यह हरकत करनी चाहिए थी? क्या घर के हालात सुधारने के लिए कोई भी मर्द अपनी औरत की इज्जत का सौदा करता है? क्या मुझे अपनी औलाद को छोड़ देना चाहिए? क्या आजकल के दौर में किसी भी कम उम्र या जवान लड़की पर भरोसा करना चाहिए?
आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।